हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो वो हम लोग एक टॉपिक जो वो समझेंगे जो कि है मिरर इमेजिंग, जिसके बारे में जो वो यहाँ पे डायरेक्शंस लिखी हुई है कि किस किस क्वेश्चन में जो वो आपको ये देखने को मिलेगा, क्या जो वो आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लास सिक्स्थ के लिए जो NVS नवोदय विद्यालय स्कूल, ठीक है, या NVS एन या जे भी होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय। एस का मतलब समिति भी हो सकता है स्कूल, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सिलेक्शन टेस्ट भी होता है। कई बार JNVST लिखा होता है तो इसका मतलब है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, या JNV लिखा है सिंपल तो जवाहर नवोदय विद्यालय बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो। तो सिक्स क्लास के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो टेस्ट होता है एंट्रांस टेस्ट, तो उसमें जो एक टॉपिक है मेंटल, सॉरी, एक आपका 3 सेक्शन में जो वो आपको बताया कि पूरा पेपर डिवाइड होता है। एक अर्थमेटिक्स, एक मेंटल एबिलिटी और एक जो वो लैंग्वेज से रिलेटेड जो वो आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी का आपको बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो वो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो वो बनते हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे 10 सेक्शन की जो वो इसने बात की है मेंटल एबिलिटी में। 10 सेक्शन जो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि और जो वो आपको देखना पड़ता है, फिगर जो वो मैचिंग करना पड़ता है, कुछ पैटर्न दिए होते हैं, मतलब फिगर से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपकी मेंटल जो आपकी स्किल है वो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एनालॉजी से रिलेटेड पूछ लिया, फिगर सीरीज जो वो पूछ लिया, या कुछ फिगर जैसे ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या सर्कल हो गया। इन तीन का जो वो यहाँ पे सिलेबस में भी बताया गया है, ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल। मिरर इमेज हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज हम वैसे और भी टॉपिक है जैसे स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है, और भी टॉपिक है 10 टाइप के जो वो यहाँ पे इसने बोला है जवाहर नवोदय ने, कि 10 सेक्शन में जो वो क्वेश्चन डिवाइड होगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो वो 40 होते हैं। तो इसका मतलब है एक सेक्शन से जो वो चार चार क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कि 25 से 28 जो क्वेश्चन होंगे वो मिरर इमेजेस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एक डेमो या आप सैंपल एक क्वेश्चन जो वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एक इसी टॉपिक को जो वो देखने वाले हैं, मिरर इमेजिंग, जो कि है लेटर की मिरर इमेजिंग। क्योंकि आप अभी छोटी क्लासेस के लिए जो वो ये होने वाला है, तो हम लोग सिंपल सा जो वो बिल्कुल बेसिक से जीरो से जो वो सीखेंगे कि लेटर को जो वो कैसे मिरर में जो वो कैसे दिखता है। ज़्यादा एडवांस तक नहीं जाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि एडवांस में जो वो आपको, वैसे तो मिरर इमेजेस के भी बहुत एडवांस एडवांस के जो वो क्वेश्चन या टॉपिक जो वो बनते हैं आगे, लेकिन हम लोग सिंपल सा देखेंगे कि आपको जो वो कैपिटल लेटर को जो वो मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, या कैपिटल लेटर में जो वो वर्ड लिखा है या स्मॉल लेटर में कुछ भी लिखा है वर्ड, तो वो जो वो मिरर में कैसे दिखेगा, कैसे जो वो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी जो वो हम लोग आज थोड़ी सी इसमें बात करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 से 28, ठीक है, मैंने बताया कि ये जो वो ये आएगा शायद, मुझे लगता है कि 7th नंबर पे, क्योंकि 4 जा कितना होता है 28। तो 7 सेक्शन में जो आपको ये पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको फर्स्ट 4 तो आपको मैंने बता दिया कि जैसे ऑड आपको देखना पड़ता है, 4 फिगर में से एक जो वो ऑड होगा, तो वो जो वो आपको पहचानना पड़ता है। दो वो जो वो फर्स्ट 4 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे लिखा है 25 से 28 वाले क्वेश्चन मिरर इमेजेस से ही रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे इसने बोला है कि प्रॉब्लम फिगर होगी ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर जो वो आपको इस साइड दिखने वाले हैं। तो ये जो वो कैसी दिखेगी, आपको 4 में से एक जो वो पता करना है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको जो वो पता होना चाहिए कि मिरर में सभी जो वो मिरर का यूज़ करते हैं घर में, आप जो वो सुबह सुबह अपने आप को देखते हैं तो वो भी एक प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो उसमें जो वो लेटर, देखिए आपको पता होगा कि एम्बुलेंस जो होती है उसमें एम्बुलेंस लिखा होता है, AMB जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। एम्बुलेंस जो वो जब आप देखेंगे एम्बुलेंस के ऊपर जो भी लिखा होता है एम्बुलेंस, ठीक है, वो जो वो मिरर इमेज लिखी होती है एम्बुलेंस की, ठीक है। क्यों लिखी होती है, क्योंकि अगले वाले को जब वो जो वो कन्वेक्स मिरर में देखेगा, साइड मिरर जो वो कन्वेक्स टाइप के जो वो मिरर होते हैं, ठीक है, वो सामने जो ड्राइवर के सामने लगा होता है वो एक प्लेन मिरर के जैसे होता है, ठीक है। तो लेकिन जब ये मिरर में देखेगा पीछे, तो आपको जो पता है कि अगर मिरर इमेज में ही लिखा होगा तो आपको वो सीधा दिखाई देगा, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपको जो वो जानना चाहिए कि कैसे लेटर जो वो चेंज होते हैं मिरर में। तो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जो वाला चैप्टर, सॉरी चैप्टर नहीं, टॉपिक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, एक एक करके जो वो सबको देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो वो पहले पता करते हैं, जो भी इसने एक सैंपल जो वो दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं 6th क्लास नवोदय विद्यालय एंट्रांस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता ही है कि अर्थमेटिक्स के जो वो 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें मैथ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है, नंबर है, नंबर सिस्टम है, LCM HCF परसेंटेज, डेसिमल हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, बहुत सारे जो फैक्टर हो गया, मल्टीपल, बहुत सारे टॉपिक जो वो उसमें है।
ठीक है, जो कि आपको पढ़ के जाने हैं। और मेंटल एबिलिटी जो कि जिसकी वेटेज जो वो ज़्यादा है 40 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें जो मैंने बता दिया 10 सेक्शन है। कोशिश करेंगे एक एक करके जो इनको डिस्कस करने की थोड़ी सी। तो और लैंग्वेज से रिलेटेड जो वो आपको पता होना चाहिए कि वो एक रीडिंग कंप्रहेंसिव टाइप जो वो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। पैसेज आएगा उसको रीड करना है और आपको जो 4 सेक्शन में जो वो मेरे ख्याल से शायद जो वो आता है 4 सेक्शन में जो वो आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ऐसा जो वो आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो यहाँ पे लिखा है TBAT। तो ए जो वो देखिए कैसे जो वो मिरर में देखेगा इन 4 में से कोई एक सही होने वाला है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि मिरर जो वो कैसा है। अब मिरर जो वो एक टाइप का मिरर, जैसे पिछले टॉपिक में तो हमने बात की थी मिरर जो वो एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल की बात की थी, वो एक अलग टॉपिक बन जाता है जिसमें हमने जो वो क्लॉक की बात की थी कि क्लॉक में जो वो ऐसे इसमें जो वो टाइम ऐसे है और इसमें जो वो टाइम कैसे बनेगा जब वो हॉरिजॉन्टल मिरर होगा या वर्टिकल होगा। तो वो हमने वाटर इमेज की भी बात की थी जब वो हॉरिजॉन्टल मिरर या वाटर इमेज सेम ही था उस केस में। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो वो देखने वाले हैं, देखिए जब मिरर जो वो यहाँ पे वर्टिकली रखा है और वर्टिकली रखा है तो आपको जो वो ये जो वर्ड लिखा है जो भी लिखा है TBAT कैपिटल में ही है, तो ये जो वो कैसे दिखेगा वर्टिकल में। तो आपको जो वो सबसे पहले तो याद रखना है कि वर्टिकल में अगर मिरर ऐसे रखा है, ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल आएगा। और इस एक ही वीडियो में हम लोग जो वो आपके 4 के 4 क्वेश्चन जो वो कवर करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको जो वो चारों क्वेश्चन जो वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो वो कुछ और जो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वैसे इससे रिलेटेड, लेकिन फिलहाल जो वो आप इतना जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको जो वो एक बात याद रखनी है कि जो भी लेटर लिखा हुआ है जैसे ABC लिखा है ना, तो ये जो वो मिरर इमेज में ना ये जो C है ना ये पहले आ जाएगा। तो C पहले आ गया, B बाद में आया और ए जो पहले था वो लास्ट में चलेगा। मतलब कि यहाँ पे चेंज हो रहा है राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, बोल दो कोई एक ही बात है, ठीक है। मतलब कि जो राइट था वो लेफ्ट की तरफ चला गया, जो लेफ्ट की तरफ था वो राइट की तरफ चला गया। लेकिन इतना ईजी नहीं है। अब आपने बोला कि मैंने जो वो यहाँ पे C जो वो लास्ट में था पहले लिख दिया, B जो वो बीच में था बीच में लिखा, ए जो वो फर्स्ट था वो लास्ट में लिखा। नो, ये जो वो सही इमेज नहीं है, क्योंकि आपको जो वो इन लेटर को भी चेंज करना पड़ेगा। ए तो ठीक है, C यहीं पे होगा, B यहीं पे होगा, लेकिन ए भी यहीं पे होगा। लेकिन आपको जो वो C की ना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगी, मतलब राइट से लेफ्ट ही इसको घुमाना पड़ेगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं जैसे C जो वो ऐसे है ना, आप इस C को ऐसे कर दो, ए जो वो इसकी मिरर इमेज है, ठीक है। जैसे ए है ना, ए को घुमा दो लेकिन ए के जैसे ही दिखेगा। हाँ, कुछ और जो वो थोड़ा थोड़ा सा डीपली अगर जाएंगे आप तो आपको जो वो देखने को मिलेगा जैसे ए जो वो मान लो ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसको घुमाते हैं, ठीक है। अब ए तो वैसे दिखेगा, लेकिन ए वाली जो आपको मोटी वाली साइड दिख रही है ना ए की, वो जो वो इस साइड घूम जाएगी। तो इस बात को जो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या पता है इस टाइप का क्वेश्चन जो वो आपको डाल दे। ये मोटे वाली साइड जो अब ए तो घूम रहा है, लेकिन अगर ए जो वो सिंपल लाइन वाला है ऐसे, तब तो ए सेम ही दिखेगा। लेकिन कुछ इस तरह से अगर इसने बनाया है तो आपको जो वो कुछ इस तरह से वो घुमाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा डीपली आपको देखना पड़ेगा। तो इस टाइप से जो वो आपको ये पढ़ना पड़ता है। तो क्यों ना सबसे पहले तो हम लोग जो वो यही चेक करते हैं कि क्या टी जो वो जैसे राइट साइड है तो क्या वो लेफ्ट साइड गया कि नहीं गया। तो टी जो वो इसमें लेफ्ट साइड गया है, ठीक है। और बी है तो बी जो वो यहाँ पे भी है, ठीक है। ए है, ए यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे जो बी लिखा है ना, यहाँ पे भी बी सही दिख रहा है और यहाँ पे भी बी सही दिख रहा है। इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि बी जो वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा तो नहीं बोल सकते, लेकिन लेफ्ट से राइट चेंज करके ही ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही होने नहीं वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, टी लास्ट में है, ठीक है। अब बी होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे ए है, काट दो सीधा ही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे टी है पहले, टी ठीक है। बी है, बी अच्छा बी इसने देखिए सीधा कर दिया। और ए जबकि मैंने बोला कि ए जो वो ऐसे है तो ए ऐसे ही दिखने वाला है, क्योंकि इसमें तो कोई मोटी साइड या कोई ऐसा दिया नहीं है, तो इसने ए भी उल्टा कर दिया, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन जो वो डी जो वो सही हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए टी है, ठीक है। बी है लास्ट से बी, फर्स्ट 3 जो वो ए है, पहले मतलब कि तीसरा जो वो पहले से तीसरा जो वो ए है, यहाँ पे लास्ट से तीसरा ए है, और यहाँ पे टी जो वो लास्ट है और यहाँ पे पहले है। अब यहाँ पे देखिए क्या सभी कुछ चेंज हुआ है। अब टी तो एक ऐसा लेटर है वो वैसे था वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसको घुमा दो राइट से लेफ्ट वो वैसे दिखेगा, ठीक है। और बी जो वो मैंने बोला कि उल्टा हो जाएगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा, तो बी चेंज हुआ है, बाकी ए और टी तो वैसे ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे डी जो वो सही आंसर हो जाएगा। अब आप जो वो समझ गए होंगे कि कैसे जो वो उनको घुमाना था, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, SIS, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि आपने अब 5th क्लास को जो वो अच्छे से मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स मैजिक की बुक में, तो आपने देखा होगा कि एक वर्ड है SIS। आपने देखा होगा वहाँ पे जो वो हाफ टर्न करने पे
ये कोई मिरर इमेज की बात नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि आप सिलेबस में जो वो एनसीईआरटी में वो सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन नवोदय में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो कुछ हाफ टर्न करने की बात हो रही थी, हाफ टर्न, तो हाफ टर्न करने का मतलब है कि आप जो वो जैसे एस आई एस लिखा है, अगर आप जो वो मोबाइल को दूसरी तरफ से देखेंगे तो ए एस आई एस ही दिखेगा। तो ऐसे जो वो हमने कुछ स्पेशल वर्ड जो वो पढ़े थे, ठीक है, जो कि वैसे ही दिख रहे थे, मतलब कि आप दूसरी साइड से देखिए तो उसको हाफ टर्न करना बोलते हैं। और हाफ टर्न करने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो वो जो चीज़ ऊपर वाली साइड है ना वो नीचे चली जाएगी। जैसे यहाँ पे टी है ना, तो ये टी उल्टा हो जाएगा, तो ये है हाफ टर्न करने का मतलब कि 180 डिग्री इसको घुमा दिया। फुल टर्न करने का मतलब, जैसे फुल टर्न करने का मतलब 360 डिग्री, क्योंकि एक पूरा राउंड जो 360 डिग्री का होता है। और हाफ टर्न करने का मतलब है कि 180 स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये तो चलो एक अलग टॉपिक था हाफ टर्न करने का, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मिरर इमेज की ही। ठीक है, ताकि एक जो डाउट है या जो भी टॉपिक है वो एक बार में ही कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, आज के बाद जो आपको फिर से मिरर इमेज को जो वो ऐसे बेसिक से जो वो पढ़ना ना पड़े। ठीक है, कोशिश मतलब क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो वो आपने फिर उठाने हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन को जो वो ना देखिए आप फिर इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में जो वो लाइक जरूर करें। अब देखिए, अब क्यों ना आप जो वो क्या करें कि आप जो वो सभी लेटर को जो वो देख लें कि कैसे कैसे वो चेंज होता है। अब आपको ये तो पता लग गया कि जैसे मान लो मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा मिरर, लिख दिया मैंने MIRROR। अब मिरर इमेज जो वो इसकी कैसे दिखेगी। अब एम जो वो पहले था, एम बाद में चला गया। ठीक है, आई था यहाँ पे, आई यहाँ पे आ गया, लेकिन चेंज तो होगा, लेकिन मैं फिलहाल यही बता रहा हूँ। आर यहाँ पे है, फिर ये वाला आर यहाँ पे, फिर ओ, फिर आर जो वो यहाँ पे, तो ऐसे जो वो चेंज हो गया, लेकिन इनकी जो पोजीशन है ना वो भी चेंज हो जाएगी। मतलब ये जो वो टर्न हो जाएगा। अब टर्न कैसे होगा, टर्न ऐसे होगा इस साइड की तरफ, जैसे एन जो वो ऐसे है ना, तो ए एन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये टर्न हो गया। अब ध्यान से देखेंगे टर्न हो गया है। ठीक है, हाँ इस बात का ध्यान रखिए थोड़ा सा कि इस साइड जो वो मोटी साइड थी वो इस साइड चली गई अब। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। बाकी एक बार देखते हैं ए से लेकर के जेड तक जो भी हमारे 26 लेटर हैं, अगर आपने जो उनको एक बार खुद लिख करके जो वो देख लिया कि कैसे कैसे वो राइट से लेफ्ट में जो वो चेंज होता है, मतलब कि मिरर इमेज में कैसा दिखता है, तो मेरे ख्याल से आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस टॉपिक में। तो मैं क्या करता हूँ कि चलिए यहीं पे जो वो चेक करते हैं, या हाँ एक एक करके जो वो लेते हैं सभी को। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लेटर तो नहीं लिखूंगा, मैं ABC ही लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब ए देखिए, अगर ए को मैं ध्यान से देखूँ तो ये ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि आधे से जो अगर मैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री की बात, लाइन ऑफ सिमेट्री ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री का अगर आप इसमें यूज़ करेंगे तो वेरी वेरी सिंपल हो जाएगा है। क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री जिसमें है, इसका मतलब है कि वो दो इक्वल पार्ट में वो बांट देता है उसको। एक लाइन लगाएंगे वो दो पार्ट में बांट दिया इसको, दो इक्वल इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो इसको अगर इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है, तो इसका मतलब है इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो ए तो ऐसे ही दिखेगा। हाँ वो अलग बात है कि इस साइड जो वो इसकी मोटी साइड थी, हाँ वो इस साइड आ गई, वो अलग बात है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने इस बात पे ध्यान देना है। लेकिन ए अगर सिंपल सा है, मतलब ऐसे है, तो ए जो वो ऐसे ही दिखने वाला है। आप इसको घुमा दो ऐसे, हाँ हाफ टर्न करने पर आप देख रहे होंगे वो ऐसे हो जाएगा, वो अलग बात है। वो हाफ टर्न करना अलग बात है, वो ऊपर से नीचे की तरफ घूम जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, मिरर इमेज में ए जो वो बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाला है, जब मिरर जो वो ऐसे वर्टिकली हो। ठीक है, तो बी को देखते हैं हम। अब बी को घुमा दो, बी जो वो ऐसे दिखेगा, बी जो वो ऐसे दिखने वाला है। सी को घुमाते हैं, सी ऐसे है, सी जो वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, टर्न हो गया ना, चेंज हो गया, इसको ऐसे घुमा दिया, तो सी हो गया। डी, डी को देखिए, डी जो वो ऐसे होता है, कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ अभी, स्मॉल को जो आप खुद देखिए, जब आप कैपिटल को जो अच्छे से समझाएंगे तो स्मॉल को भी कर लेंगे मेरे ख्याल से। डी जो वो ऐसे है, ऐसे हो जाएगा। अब आप खुद जो वो इनको कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ई ऐसे है, तो ई जो वो ऐसे घूम गया, मिरर में ऐसे दिखेगा, आप चाहो तो चेक कर लो। ठीक है, एफ, एफ ऐसे है, तो एफ जो वो आपको ऐसे दिखने वाला है। ठीक है, जी, जी जो वो ऐसे है, अच्छा जी 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 कैसे बनाए, जी जो वो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, हाँ ऐसे दिखने वाला है। एच, एच को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो वो दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो एच जो वो एच एच के जैसे ही दिखाई देगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्या उसमें जो वो वैसे दिखेगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसे समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एच के बाद के आता है, सॉरी एच के बाद के नहीं आता, आई आता है, आई में भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो आई भी वैसे दिखेगा। हाँ, जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल है, तो मेरे ख्याल से सेम दिखेगा। ठीक है, फिर भी एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आई वैसे ही दिख रहा है क्योंकि इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री है। हाँ जे में तो नहीं है, तो जे तो ऐसे था, ये जो वो इस साइड चला जाएगा। ठीक है, हाँ के को ध्यान से देखिए, के जो वो अलग अलग टाइप का है। अगर इस टाइप का है, अगर बीच में से अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है, तब ये जो वो ऐसे नहीं रहेगा, इस साइड तो घूमेगा। ठीक है, इसका मतलब है इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो थी, लेकिन ये तो घूम गया लेफ्ट से राइट की तरफ। लेकिन मैंने बोला था कि दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तब जो वो सेम हो सकता है। ठीक है, तो
ये तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई ऐसा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो वो स्टडी तो नहीं की कि जो वो मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में और इसको रिलेट करके, लेकिन मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि ऐसा भी होता है, ठीक है, क्योंकि हो रहा है ऐसा, ठीक है। अब ये हो गया एल, एल ऐसे है, ऐसे हो जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट, एक की बात है, ठीक है। एम, एम ऐसे है ना, एम को घुमा दो, एम वैसे ही रहेगा। वो अलग बात है कि इस साइड जो वो इसकी मोटाई ज़्यादा थी वो इस साइड चली गई। अब एम हो गया एन, एन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, ठीक है। एन की दो लाइनें ऐसे हैं, ये दो लाइनें तो ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ए लाइन जो वो ऐसी थी, अब ए लाइन ऐसी हो जाएगी। चेंज करो जरा इसको, एन, एन के बाद ओ आता है, अच्छा ओ और या जीरो, ठीक है। सॉरी, ओ तो वैसे ही दिखेगा, ठीक है। हाँ पी, पी जो वो ऐसे था ना, ये जो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्यू के जैसे दिखेगा फिर। और क्यू, क्यू कैपिटल जो वो ऐसे था, तो ये क्यू जो वो आपको फिर ऐसे जैसे दिखने वाला है, ठीक है। क्यू मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। आर ऐसे है और आर जो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा फिर, ठीक है। आर और एस, एस काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखिए, क्योंकि एस जो वो ना ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे इसको चेंज किया जाएगा। आप 3D फिगर जो वो एक बना करके इसकी, ठीक है, उसको आप घुमा करके देख सकते हैं। जैसे एस हो गया, सॉरी, टी है, टी तो घुमा दो, ए साइड इस साइड चली जाएगी, ए साइड इस साइड, मतलब राइट से लेफ्ट के लेफ्ट से राइट हो जाएगा। तो टी तो वैसे ही दिख रहा है जी, ठीक है। टी भी हो गया, यू भी वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। वी भी वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। यू भी वैसे ही हो गए। तो कुछ एक सेम जो वो आपको लेटर जो वो जानने हैं वो अलग से आपको लिखने हैं कि कौन कौन से सेम दिखाई दे रहे हैं। डब्ल्यू ऐसे है, डब्ल्यू भी वैसे दिखेगा, ठीक है। हाँ एक्स भी तो सेम है, एक्स भी ऐसे है, एक्स भी ऐसे है, क्योंकि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। एक्स वाई, हाँ वाई दो टाइप का है, अगर ऐसे है तब तो फिर वैसे दिखेगा, हाँ अगर ऐसे है तो चेंज हो गया फिर, ठीक है। तो चेंज हो गया फिर, तो जो फिर कुछ इस तरह से आपको ये दिखने वाला है। तो वाई चेंज हो गया, जेड, हाँ जेड में भी थोड़ी कन्फ्यूजन है, जेड ऐसे है तो ये जो वो फिर ऐसे जैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ इस साइड जो वो मोटा है तो आपको फिर निचले वाली साइड जो वो इसकी मोटी दिखने वाली है। तो एज वो मैंने बताया कि राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट बोल दो, लेकिन आपको चेंज करना है। तो एक चलिए लास्ट एग्जांपल लेते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, काफ़ी टाइम हो गया हमें मुझे बताते बताते। तो एक लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखें, साइंस लिखते हैं, साइंस, एस सी आई ई एन सी और ई, ठीक है। कुछ इस तरह से साइंस होता है, आपको पता है। तो मैं कुछ अच्छा सा कलर लेता हूँ, ब्लैक लेते हैं मेरे ख्याल से, ब्लैक ठीक रहेगा। इसको थोड़ा सा मोटा भी कर देते हैं, यस। देखिए इस पूरे वर्ड की इमेज जो वो कैसे दिखेगी, आपको पता है लेफ्ट से राइट जाएगा तो एस जो वो इस साइड था इस साइड आ जाएगा। तो एस जो वो, अब एस जो एस भी तो चेंज होगा, तो एस मैंने बोला था कि ये जो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब एस पहले था, मैंने लास्ट में लिख दिया। अब दूसरा लेटर जो वो सी है, सी भी तो चेंज होगा, सी ऐसे था ऐसे हो गया। आई मैंने बोला था वैसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ई, तो ई चेंज हो गया, ठीक है। एन है, एन मैंने बोला था ऐसे था ऐसे हो जाएगा। फिर सी है, सी जो वो ऐसे चेंज हो गया। फिर जो वो ई है, ई जो वो ऐसे चेंज हो गया। तो इसकी इमेज जो वो ऐसे ही दिखने वाली है। अब आप एम्बुलेंस को लिख करके जो है आप एक बार चेक करिए कि एम्बुलेंस में जो वो कैसे दिख रहा है, और आपको एम्बुलेंस पे लिखा हुआ वैसे ही दिखेगा। जो आपने मिरर इमेज उसकी बनाई होगी वो एम्बुलेंस पे वैसे ही दिखेगा, वो मिरर इमेज ही होती है। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे इस टॉपिक को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।